कराची के एक सरकारी स्कूल के ये बच्चे तितलियों की बका के लिए कोशां हैं। पौधों से तितलियों के अंडे या उनके बच्चों को रेस्क्यू करके इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से न सिर्फ हयातियाती तनव्वु बरकरार रखने की कोशिश मुमकिन हो रही है, बल्कि इन बच्चों में समाजी जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ रहा है। बटरफ्लाई को रेस्क्यू करके रिलीज करने तक जब उनको उड़ता हुआ देखते तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत है, तो हमारी जितनी भी एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह वो सब बटरफ्लाई तक क्लब की वजह से कम हुआ। एक तरह से तो हमें खुशी महसूस होती है जब हमारी मेहनत रंग लेके आती है, वो तितलियां हवा में फिजा में फैलती हैं, लेकिन इसका ये भी एक हिस्सा है कि वो मर जाती और हमें फिर दुख भी महसूस होता है, लेकिन इस चीज से हमें सब्र आ जाता है कि ये भी कुदरत का ही एक हिस्सा है। तितलियां न सिर्फ माहौल में तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं, बल्कि हैवानात की फूड चेन का अहम हिस्सा भी हैं। तितलियों की बहुत सी इकसाम दूर दराज इलाकों तक हिजरत करती हैं। इस दौरान ये पॉलिनेशन के अमल में अहम किरदार अदा करती हैं, जिससे पौधों में जिनियाती तगय्युरात होते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से बिलखुसूस कराची के अंदर आबादी बढ़ने का तनासुर बेइंतहा ज़्यादा है और नतीजा ये हुआ कि हमने बटरफ्लाईज और इन तमाम जानवरों के जो मस्कन है उसे तबाह कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये बात नोट कर रहे हैं कि बटरफ्लाईज बिल्कुल नापायद हो गई हैं कराची से, और एक अंदाजा है कि 55 से 60% तितलियों की आबादी में कमी आ गई है, और ये एक अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकोसिस्टम एक खतरे में है। मगर कराची में तितलियों की बका मुमकिन बनाने के लिए कुछ उम्मीदें बेदार हुई हैं। पुराना हाजी कैंप के सरकारी स्कूल में कायम एक तितली घर इसकी एक मिसाल है। यहाँ बच्चों को तरबियत दी जाती है कि वो तितलियों को किताबों के औराक में हलाक करने के बजाय इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। हमने इसके बारे में सीखा कि तितलियों को कैसे बचाते हैं, तितलियां हमारे लिए कितनी जरूरी है। हमने स्कूल के ग्राउंड में से एग्स कलेक्ट किया, कैटरपिलर्स कलेक्ट किए, उनको रेस्क्यू किया, उन्हें लीव्स दिए उनके खाने के लिए, और सीखा हमने इसमें ये कि किस तरह तितलियों को बचा सकते हैं और किस तरह अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रख सकते हैं। शीरीन अब्दुल्ला तितलियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बका के लिए कई बरसों से मसरूफ़ अमल हैं। एक छोटे से वाक़ये ने इन्हें तितलियों के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ माइल कर दिया था। जब मैं अपने बेटे को तितलियों की लाइफ स्टेजेस दिखाना चाह रही थी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कैटरपिलर्स हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है। इसके लिए मैंने नर्सरीज का रुख किया। मालियों से बात करके पता चला कि हर 15 दिन में दवा छिड़क के इनको मार दिया जाता है और नुकसानदेह कीड़ा समझा जाता है। और उस दिन मैंने ये तहिया कर लिया कि जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूँगी। तितलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शीरीन अब्दुल्ला ने इनफरादी तौर पर काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने कराची के एक सरकारी स्कूल की इंतजामिया के ताउन से वहाँ एक तितली घर कायम किया। अब वो बच्चों को तरबियत भी फराहम करने लगी हैं। कैटरपिलर को बचाने का काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसको कैटरपिलर स्टेज में इस तरह की बोतल में, कांच की बोतल प्रेफरेबली, और इस तरह से वेंटिलेटेड होल्स हो, उसमें आप ये कैटरपिलर पत्तों के साथ, खुराक के साथ इसको अंदर डालेंगे और हर दफा इसको नई खुराक उसी पौधे से डालेंगे जिस पौधे से आपने इसको रेस्क्यू किया है। हमारा रेस्क्यू का काम और इस बोतल के अंदर उसको रेस करने का काम, और जब वो तितली बन जाएगी आप उसको रिलीज कर दीजिए। शीरीन ने बताया कि गुज़िश्ता एक अरसे में पाकिस्तान में तितलियां तेजी से कम हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ते हुए आलमी दर्जे हरारत के अलावा फसलों पर गैर मियारी स्प्रे के बाइस तितलियों की अनवाओ इकसाम मादूमी के खदशात से दो चार हैं। तितलियां कम होने की 3 बड़ी वजूहत हैं। एक क्लाइमेट क्राइसिस है, अर्बनाइजेशन है, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई नेचुरल रिजर्व नहीं है। बहुत सारी तितलियां इन जंगली पौधों पे आती हैं, जहाँ अंडे देती हैं और जहाँ उनकी अफजाइश होती है। जब उनको वहाँ पे वो जंगली पौधे ही नहीं मिलेंगे, उस जगह पे इमारत खड़ी हुई है, तो वो कहाँ पे आके अंडे देंगी। शीरीन अब्दुल्ला पुरउम्मीद हैं कि ये बच्चे अपने साथी तुलबा और कम्युनिटी में तितलियों की अहमियत उजागर करने में मददगार साबित होंगे, जिससे न सिर्फ कुदरती हयात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, बल्कि एक नया फितरत दोस्त तर्ज ज़िंदगी भी फ़रोग़ पाएगा।